राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। साइन होने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मंसूख कर दिया गया है। क्यों? क्या हुई? जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो घुंघरू बांध लिए बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो दरबारी हैं उन्होंने, और उन्होंने घुंघरू बांध के अभी रक्स शुरू ही किया था कि पता चला कि ट्वीट एडिट हो गया। तो जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, आपका जो ये रोल है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। लेकिन अब सबसे पहले पाकिस्तान, प्रेसिडेंट मुशर्रफ एक नारा लगा के गए थे, यकीन करें बस हो गई है, अब सबसे पहले पाकिस्तान। एक गुलाम कंट्री के तौर पर जब अमेरिका चाहे हमें इस्तेमाल कर लेता है, तो ये सारे हालात ओपन बुक है, जिसको देख लीजिए और आप अपना हश्र देख लीजिए कि आइंदा क्या होने वाला है। ये 26 करोड़ अवाम के बारे में सोचे, हम कोई हजूम नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है, ये अब हमारे बारे में सोचे। इंडिया की कोई एक अच्छी और बुरी चीज और पाकिस्तान की कोई एक अच्छी और बुरी चीज हमें बता दें। पाकिस्तान की तो अब अच्छी कोई भी नहीं रही। ना करें सर, इंडिया की तो हजारों लाखों हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सही बात है, सच बोलना चाहिए। पाकिस्तान का अब क्या अच्छा रह गया मुझे बताएं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो अच्छी हैं। तो आज इंडिया का वीजा मिले, मैं आज नेशनलिटी ले लूं। ना करें, इंडिया जाने लगे हैं तो क्या इधर क्या है हमारे, मैं तो समझता हूँ कि हमारे अपना मुल्क छोड़ के इंडिया चले जाएंगे। इधर क्या हमें क्या मिल रहा है भाई। जो दूसरी तरफ जो है ईरान है, जो 4 महीने से जंग चल रही थी, जो वर्ल्ड वार 3 एक हिसाब की शुरू होने वाली थी, उसने साहसी किरदार अदा करते हुए जो पूरे खित्ते में जो है जंग, पूरी दुनिया के लिए खतरा थी, पूरी दुनिया की मईशत जो है तबाह हो रही थी, उसकी जंग जो है रुकवाई है। तो सवाल ये वाकई बनता है कि क्यों इसको जो है पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया। पाकिस्तान ने एक साहसी किरदार अदा करते हुए 2 फ्रीकैन के दरमियान जो है जंग रुकवाई है। ये सवाल वाकई बनता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई क्यों नहीं बुलाया जाता? इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की नहीं जरूरत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इंडिया पहले भी बहुत ऊपर था, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है वो लोग। इंडिया के अंदर सुई से लेकर जहाज के पार्ट्स वगैरह तक सब बनते हैं। जहाज भी अभी मेड इन इंडिया बन चुके हैं। इंडिया बन रहे। अब दुनिया ये है कि दुनिया जो है इंडिया को चाहती है कि इंडिया एक दुनिया के लिए एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। जब से हम आजाद हुए हैं, हमने सर्द जंग तक हमने लड़ी थी, हमने उसमें सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल किया था, हमने बर्लिन की दीवार गिराई थी, हमने ईस्ट यूरोप को आजाद करवाया था, हमने यूरोप और नेटो की तश्कील में मदद दी थी, और दुनिया में नई जो कहते हैं कोल्ड वॉर खत्म करके मीटिंग क्यों सारी चेंज हो गई, सारा प्लान क्यों बदल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, वो भी नहीं अब जा रहे। पहले सब कह रहे थे जेडी वैंस आएंगे, वो भी नहीं जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था हो सकता है मैं ज्वाइन करूं। तो सब कुछ हुआ क्या? ऐसा ये तुम्हें लगता है सीधा साधा बंदा, ये है नहीं, ये ट्रेड में इतना टफ है ना कि जैसे बंदा क्या बताए। कहता है ये भाई सब तुम्हें सीधा साधा बंदा नजर आता है, लेकिन वो नहीं, लेकिन ये किलर है। हाँ किलर है, मजबूत है, ये अपने इरादे से हटने वाला नहीं है, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। और मैंने भी पंगा लिया है और मैंने भी आजमा लिया कि मुझे भी कुछ हाथ में वसूल नहीं हुआ। उसको मोदी जी को टफेस्ट ट्रेडर बोले। अमेरिका की तारीख है कि वो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ हमेशा की तरह। क्यों? क्या हुई? ये जो हुआ ना कि मुआहिदा हो गया, साइन हो गए, वरना पता तो ये चल रहा था कि जुमे को होगा, जिनेवा में होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे, पाकिस्तान से दोनों बड़ी शख्सियात जाएंगी और वहां जाकर फिजिकल प्रेजेंस होगी और फिर उसके बाद मुआहिदा होगा। कि शहबाज शरीफ की पूरी तैयारी थी, उन्होंने एक दिन पहले स्विट्जरलैंड चले जाना था। एक दिन पहले का मतलब आज जुमेरात के दिन सुबह उन्होंने स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाना था। पूरी पैकिंग शैकिंग हुई थी। अब वो बेचारे परेशान हो गए कि जनाब ट्वीट तो एडिट हो गया, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने एडिट शुदा ट्वीट के ऊपर हल्की हल्की आंच पे भंगड़ा डालना दोबारा शुरू किया, तो पता चला ट्वीट डिलीट हो गई। हमने सीज फायर कराया, आपका बेस्ट फ्रेंड रोज सीज फायर तबाह करता था। इवन ट्रंप ने भी कहा, ट्रंप ने गालियां दी आपके बेस्ट फ्रेंड को। देखें आपकी खारजा पॉलिसी हमेशा गलत होती है। जब अगर फील्ड मार्शल ने रातें जाग के
और नफलें पढ़ के और पता नहीं क्या ना क्या करके ये मुआहदा करवाया, तो वो क्यों इस तस्वीर में मौजूद नहीं है जब मुआहदे पे शहबाज शरीफ दस्तखत कर रहा है? अभी कल परसों G7 थी, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प थे, उसमें भी इंडिया को बुलाया गया और उनकी बाकायदा मीटिंग हुई है ट्रम्प से। देखें, इंडिया तो उसको बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा किसी भी तरीके से कि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। एक वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी जो है हमसे 10 गुना बेहतर है, उसकी आवाम जैसी भी है, गरीब है या जो भी है, लेकिन जो मोदी है, जिसको हम जितना मर्जी बुरा भला कह लें, उसने इंडिया को एक जो है लेके चल रहा है। वो इंटरनेशनल भी जो है पूरे उसने अपने इंडिया को जो है शो करवाया है कि हम अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में अमन जो है वो बहुत सारे सूबों में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में नहीं है। अब तो आज़ाद कश्मीर जो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन था, वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल एक एग्रेशन सामने आ रहा है और उसको भी हम ताकत के जोर पर ख़त्म कर रहे हैं। तो हम तो अमन की बात का बंदा कोऑर्डिनेटर था जिसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक की थी इस पूरी सिस्टम की, जिसके थ्रू ये साइनिंग हो रही है। ये आपकी मेरी तरह कोई फैक्स करके साइन नहीं कर रहे बारी बारी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ख़ास तरीके से होता है और वो बड़ा एक सिक्योर अमेरिकन रन सिस्टम था। कतरियों का ख्याल ये था, अमरीकनों से बात हुई तो उन्होंने उनको फौरी कन्वे किया कि ये मौका नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जितनी तेज़ी से हालात बदलते हैं, इजराइल कुछ करता है कभी कुछ करता है, कहीं मौका हाथ से ना चला जाए। तो फिर उस वक्त फौरी फैसला हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हों। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का प्लान बना ही मेनली इसीलिए था ताकि कोई भी डिले इसमें ना हो पाए। बिल्कुल। क्यों बोला है उसने सबके सामने? उसको पता है ना कि मैंने कितना पिछवाड़े का जोर मारा है कि मैं इंडिया को सैड लाइन करूं, लेकिन नहीं कर सका। मैं बहुत जोर लगाया यार, 6 महीने तो इसने इतना जोर लगाया कि मैं बोलता हूँ कि इंडिया पे जोर इसने लगाया। इंडिया ना कुछ बोला ना किया, अपना काम करता रहा और रशिया से धड़ाधड़ तेल खरीदता रहा और रिफाइनरी करके यूरोप को बेचता रहा इंडिया, और अपना रिजर्व में इजाफा करता रहा चुप करके। इंडिया को घंटे का फर्क नहीं पड़ा। यार एक और बात है जो उसने कही है बजाज, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा। और ये बड़ा हरामी है ट्रम्प, बहुत बड़ा हरामी। ये गिरगट की तरह रंग बदलता ही। हाँ ना। अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उसमें पाकिस्तान के साथ था, अभी इंडिया के साथ हो गया। हरामी बंदा है यार। और मुज़ाकरात से इसे अलग करके खुद दो तरफा मुज़ाकरात बरह रास्त शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने दौरे का स्विट्जरलैंड का ऐलान किया कि वहाँ उछलते कूदते सेफ एग्जिट की एक महफिल लगाएंगे, कुछ तस्वीरें बनाएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, बयानियाँ ले लेंगे। सुबह ऐलान किया दौरा है, 4 नाम दिए, लेकिन ईरान अमेरिका दोनों ने मनसूख कर दिया। कुछ लोगों को भी साथ लेके जा रहे थे अपनी फैमिली के। जी हाँ, बड़ा जहाज जा रहा था जिसमें फैमिली के लोग भी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, उनके घर की खवातीन भी थीं। प्लान ये था कि वहाँ पर सिग्नेचर होंगे और फिर अगले 2 से 3 दिन शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही छुट्टियाँ मनाएंगे। कहने वाले ये भी क्लेम करते हैं कि डिफरेंट जगहों पर बुकिंग भी करवाई जा चुकी थी, जो स्विट्ज़रलैंड के डिफरेंट जगहों पर होटल से वहाँ पर ये 3-4 दिन साइट सीइंग और पूरी वेकेशन करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मतलब बंदा पूछे यार, ये जो होटल प्लस स्पा है, यहाँ जाके ये तस्वीरें खिंचवाना इतनी बड़ी स्माइल के साथ, क्या कर रहे हो भाई? लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ, अजीबोगरीब काम था। सरकारी टीवी की टीम चली गई कि पीएम साहब जा रहे हैं, फिर ट्वीट आया, ट्वीट एडिट हुआ, उसके बाद ट्वीट डिलीट हुआ और फिर ट्वीट हुआ। ये अजीब बेइज्जती करवाने वाले काम है। यानी इतना बड़ा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इसमें इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम पाकिस्तान की, जिनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके फॉर्म 47 का वजीर आजम कहते हुए उनसे एग्री नहीं करते और उनको वजीर आजम पाकिस्तान नहीं मानते उस तरह से, लेकिन वो वजीर आजम पाकिस्तान है, ओहदा उनके पास है, तो इज्जत पाकिस्तान की है। फिर ट्वीट दोबारा हो गई। तो अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता नाचते भी हैं, तबला भी बजाते हैं, लेकिन साथ साथ मुड़ मुड़ के ट्वीट को भी देखते हैं कि पता नहीं ट्वीट है या डिलीट हो गई। देखिए, मामला ये है कि जब आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मईशत मजबूत हो, आप बहुत ताकतवर मुल्क हों, आपकी बात दुनिया में सुनी जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान ने इसमें किरदार ज़रूर अदा किया, लेकिन ये किरदार पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी और पे भरोसा नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई वफादार साबित हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। ट्रंप को लगता था कि ये लोग मेरे साथ मुकम्मल वफादारी करेंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और जाली हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। लिहाजा ट्रंप ने इनकी ड्यूटी लगाई और इन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है,
अब उस ड्यूटी के बदले में ये चाहते हैं कि इन्हें बहुत सारी पजीराई मिल जाए, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जो अच्छा काम इन्होंने किया है, तो नियतों के तो अल्लाह ताला ही जानता है कि किसकी क्या नीयत है। लेकिन मैं ये जानता हूं और ये सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलाने के लिए ही ये लोग मैदान में उतरे थे, और असल में जिन्होंने कारनामा दिखाया वो कतरी हैं, जिनका बहुत तजर्बा है। ये जो मैंने सेकंड बात बताई है, आप इसको जयशंकर साहब बड़े अपने आप को मास्टर डिप्लोमेट समझते थे, वो भी जारी बात है, उन्होंने भी शुक्रिया पाकिस्तान ने कहा, मोदी साहब ने भी नहीं कहा। कैसे देखते हैं आप, सेंटिमेंट्स क्या है इंडिया के अंदर इस हवाले से? देखिए, सेंटिमेंट्स बड़े सीधे सीधे हैं कि उस पूरी की पूरी सिग्नेचर सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं दिया, जो रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसको भी कवर करने को तैयार हूँ। ट्रम्प साहब के पास जब वो कागज आया था तो वो नीचे वाले सिग्नेचर पहले से हो रखे थे, ठीक है ना। सो आपका तो वो वाला बात है कि आंख बंद करके जो भी साइन करा लो, जो भी बुलवा लो। और यही बात ईरान ने बड़ी जिम्मेदारी से आपके बारे में कही थी कि पाकिस्तान से हम इसलिए नहीं बात कर पाते हैं क्योंकि पाकिस्तान इज द पपेट ऑफ यूएस, इसलिए आपके साथ वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी थी। आप उसे करा रहे थे, करा रहे हैं, कराते रहेंगे। मैं तो आज कमर चीमा शो के ऊपर चैलेंज लेकर जिम्मेदारी को कमर चीमा साहब को देना चाहता हूं। अगर 30 दिन और 60 दिन में जो जो चीजें होनी है नहीं हुई, पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी लेगा, कमर चीमा साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि ना जी मैं तो करा दूंगा क्योंकि मैंने साइन किए। कि इंडिया एक पावर है, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा, बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है। तो हम क्यों नहीं वो पावर बन पा रहे सर? हमने तो ग्लोबली जंग बंदी कराई है। ये सवाल हमारा हुकूमत से बनता है कि हम लोग इंटरनेशनल तौर पे जो है पूरी दुनिया की नजर जो है पाकिस्तान के ऊपर है कि जिस तरह से उसने पूरी दुनिया की जो है माइशत तबाह हो चुकी थी, पेट्रोल की प्राइस। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवा लिया है। 19 जून को शहबाज शरीफ सूट बूट पहनकर चश्मा लगाकर तैयार बैठा था कि मैं ट्रंप और ईरान के बीच एक मीडिएटर बन जाऊंगा और दोनों का युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन ट्रंप और ईरान ने मीटिंग ही रद्द कर दी है और शहबाज शरीफ को लात मारकर बाहर फेंक दिया गया है। बेचारे को शर्म में अपनी ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ी है शहबाज शरीफ को। अब पाकिस्तान के अंदर ही शहबाज शरीफ को खूब गालियां पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, ये लोग कई दिनों से ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ईरान और अमेरिका के युद्ध रुकवा देंगे, हम उसमें रोल अदा करेंगे और युद्ध रुक जाएगा तो हमें दुनिया सुपर पावर समझेगी, हमें रिस्पेक्ट करेगी और हमें ज्यादा भीख मिलेगा। असल में दोस्तों, अमेरिका और ईरान ये अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान का इसमें कोई उतना रोल है नहीं, बस इसे यूज किया जा रहा है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान पे सारा चीज थोप दिया जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे। और ये चीज अमेरिका और ईरान भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है कि इसमें सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री ने कोशिश की है, खासकर कतर देश ने। दोस्तों, युद्ध तो रुक गया है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इन भिखारियों को जूते चप्पल पड़ रहे हैं। ये लोग दोस्तों इतने गिरे हुए हैं कि ये डॉलर के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका अगर डॉलर फेंकता है तो ये अमेरिका के साइड लेंगे और ईरान अगर सपोर्ट करता है, ईरान इनकी हेल्प करता है तो ये ईरान की साइड ले सकते हैं। मतलब ये डॉलर के ही पीछे पड़े हुए हैं, किसी तक इस तरीके से इनको डॉलर मिल जाए। इसलिए आज पाकिस्तानी कई ऐसे हैं जो अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं कि हमने अमेरिका और ईरान के बीच बात कराई है, हमने जंग रुकवाने की कोशिश की है या फिर जंग ही रुकवाई है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं, बस इनका इस्तेमाल ही किया जाता है।